हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल रोमिंग हर्षू। तो आज है दूसरा दिन ब्रज दर्शन का और आज हम लोग निकल रहे हैं मथुरा और गोकुल के दर्शन करने के लिए। तो मथुरा के दर्शन के लिए मोबाइल नहीं ले सकते क्योंकि हमें लाइन लगानी पड़ेगी मोबाइल जमा करने के लिए, तो इसलिए मोबाइल नहीं लेके जा रहे हैं। और गोकुल के दर्शन पर आप सभी को कराऊंगी और खुद भी दर्शन करूँगी। हेलो दोस्तों, तो हम लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हमने दर्शन किए कृष्ण जन्मभूमि के, द्वारिकाधीश मंदिर के और विश्राम घाट के और यमुना जी और यम जी का एक मंदिर है यहाँ पे, वहाँ के। तो दर्शन करके आ गए। अब वहाँ फ़ोन जमा हो जाता तो वैसे भी रिकॉर्ड कर नहीं पाते, और दूसरी चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए एक तो लाइन बहुत ज़्यादा लगती फ़ोन जमा करने के लिए, इसलिए ले नहीं गए थे। तो आप लोग के यहाँ के दर्शन नहीं करा पाए, पर ठीक है, हमने अच्छे से दर्शन कर लिए कम से कम एक जगह बिना फ़ोन के, तो बढ़िया था। अब शाम को निकलते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद। ये स्पेशल थाली है और ये है नॉर्मल थाली और ये खाली प्लेट है और ये हैं खाने वाले। प्रणाम, राधे राधे। चलो टूट पड़ो। ये हमारा रूम है, ये भी तो चल दिए हैं फिर से कहीं के लिए, बैठ के बताते हैं कहाँ। धूप में हम लोग वापस निकल चुके हैं अपने होटल से। मोस्ट प्रोबेबली गोकुल ही जा रहे हैं, बाकी प्लान कभी भी चेंज होता है, कुछ आइडिया नहीं रहता। तो बेसिकली फिलहाल अभी के लिए निकल चुके हैं और देखते हैं, बैठ के बताती हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है, 4 बजे अभी धूप काफ़ी तेज़ है, बट अब धीरे धीरे कमी होगी। तो हम लोग फाइनली लाल बहादुर चौक पहुँच चुके थे, जहाँ से हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ा था गोकुल के लिए। तो यहाँ ये स्टेशन से सीधा ही रास्ता आ रहा है। अगर आप लोगों को होटल वगैरह लेना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ये मंदिर के भी पास ही है। तो हुआ क्या कि हम लोग यहाँ से ई रिक्शा बुक कर रहे थे। एक्चुअली एक दिन पहले भी लोग तैयार थे 200-300 रुपये में जाने के लिए, पर वो बोल रहे थे कि चिंताहरण महादेव और रमन रेती के दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो आज हम लोगों ने बात करी तो इन्होंने बोला 1000 रुपीज़। तो हमने कहा कि ठीक है। उन्होंने बोला 5 मंदिर के दर्शन करेंगे। तो हमने कहा कि मतलब थोड़ा तो बार्गेन करना बनता है, तो हम लोगों ने बार्गेन किया और उनसे बोला कि भैया 700 में ले चलो, और जो आप कह रहे थे वो मंदिर दर्शन करा देना, बस रमन रेती और चिंताहरण महादेव के भी दर्शन करेंगे हम लोग जाकर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो रेडी हो गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और 5 मंदिर में मैं कौन बताती हूँ आपको। तो क्या हुआ, हम लोग निकल चुके वहाँ से। तो वहाँ जाके सबसे पहला जैसे हम लोगों ने गोकुल में एंट्री करी, एक मंदिर पड़ा जो कि नंद यशोदा भवन था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस मंदिर के ही अंदर, उस मंदिर के अंदर 5 छोटे मंदिर हैं। मतलब वो एक मंदिर को ही दर्शन कराने को बोल रहे थे कि 1000 में एक मंदिर के दर्शन कराने के लिए, और 5 मंदिर उसी के अंदर ही थे। मतलब आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जब वहाँ से चल दिए, हमने कहा कि अब रमन रेती की ओर चले, तो कहते हैं नहीं नहीं, अब और दर्शन नहीं करा पाएंगे, अब हो गया दर्शन, इतना ही पैसे में इतना ही होगा, उसके और एक्स्ट्रा पैसे। भाई मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ, इतना लड़ाई मतलब करा, पता नहीं कितना बहस हुआ। फाइनली जाके दर्शन रमन रेती के तो हो गए, मगर चिंताहरण महादेव के लिए वो नहीं लेके गए, तो नहीं लेके गए। फ़िलहाल हम लोग यहाँ उतर गए थे। और मतलब मंदिर का एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों के मामले में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको एटलीस्ट दर्शन तो करा दो ठीक से। मतलब चलो पैसे दे रहे हो तो साफ क्लियर बात तो करो, वहाँ जाके मुकर के कौन सी बात होती है। सब जगह लट्ठमार हुई। 20 साल पहले यमुना यहीं भी करती थी, डैम बन गया यमुना पीछे, प्राचीन जगह घाट है, इसको मेन घाट बोलो बंसी वाले की नीचे हाथ कर लो, हंस लो, आधा हंसने का या फल है, या हंसते हैं या बोलते हैं, सब बोले दुनिया में 8 वर्ष का बच्चा बताए को नहीं दे सका पूरे गाँव को। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने कदम वृक्ष के दर्शन किए, जो कि जहाँ पे राधा जी और लाल जो हमारे दोनों मिलके झूला झूलते थे। आज कदम की डाली झूले राधा नंद किशोर, अगर आपने ये भजन सुना हो तो उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे। और गोकुल बिल्कुल ही गांव जैसा ही है, मीन्स वो थोड़ा सा अनटच्ड ही है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है एक्चुअल वो दिखाई देती है थोड़ी।
तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे नंद यशोदा भवन की ओर, जो कि एक ही मंदिर है, उसके अंदर 5 मंदिर है। और वैसे यहाँ पे भी हुआ, उन्होंने बोला कि आपको सारे मंदिर के दर्शन कराएंगे। जो हमारे साथ चल रहे हैं उन्होंने बोला कि आपको सारे मंदिर के दर्शन कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे। ऐसे कह के वो हम लोग को साथ लेके आगे निकल गए थे, पर उनको समझना बड़ी बात है। जन्म हुआ ना किसी का हमें जोधपुर पिता लेकर आए थे राजपूत वो गेट में खुली थी। पहला गेट है नंदी द्वार, 7 द्वार है गाँव के, बगल में गोपाल गौशाला है, 5 गौशाला है, छोटा गौशाला। गाय को रोटी नहीं है, खिलाने के लिए नहीं, गौशाला में दे दी। मथुरा का लड़की गोकुल की गाय कड़क से उधार गई। मथुरा में 24 लड़की का शादी से बचा के रखना। तो अगर आपको उनकी बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हम तो उधर ही खड़े थे तो भी हमको दिक्कत ही हो रही थी समझने में। 2 बार उनको बोलना पड़ा कि भैया थोड़ा आराम से बताइए तो कुछ समझ आ पाए, कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर पाऊँ। खैर, तो हम लोग ऐसे ही गोकुल की गलियों से होते हुए पहुँचे नंद यशोदा भवन की ओर। भवन बहुत ही प्यारा है, एक्चुअली उनका घर ही है कृष्णा का, बट उसको अब मंदिर बना दिया गया है। वहाँ पे अंदर छोटे से कृष्ण जी, छोटे से लड्डू गोपाल मेरे बैठे हुए हैं, जो कि उनके बारे में वहाँ पे बताते हैं। गोकुल की मिट्टी प्रसाद में वहाँ पे मिलती है। और हाँ, यहाँ पे तो दुकानों पर भी गोकुल की मिट्टी जो है वो बिकती है, मतलब क्योंकि हमारे कृष्ण ने तो मिट्टी खाई थी ना, वो लीला उनकी, तो उसी के लिए यहाँ पे वो मिलती भी है दुकानों पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, प्रसाद में वो भी मिलती है, तो वो आपको चाहे सर पे लगानी है या खानी है आप खा सकते हैं। यहाँ पे बिक भी रही है और मंदिर में प्रसाद भी मिलता है उस चीज़ का, तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो मज़ा ही आ गई। तो उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से दर्शन करने के लिए नंद यशोदा भवन की ओर। ये मैंने ले ली है मिट्टी, और हम लोग फ़िलहाल गोकुल में हैं, गोकुल की गलियाँ। मथुरा और वृंदावन तो ठीक है, मगर गोकुल सच में गांव जैसा ही है। इट इज़ लिटिल अनटच्ड, इतना लोग नहीं आते यहाँ पे, पूरा पहले जैसा ऑथेंटिकेशन है। आनंद बाबा ने कृष्ण की बधाई में 9 लाख गायों का दान दिया। दूसरा गेट है कृष्ण 9 लाख गायों का दान दिया। पहले उधर गेट था। ये कौन सा मंदिर है? कितनी अच्छी नक्काशी है। तो ये हम लोग पहुंच गए थे नंद यशोदा महल। तो सबसे पहले तो मंदिर के आंगन में तुलसी लगी हुई है, जैसे कि पहले हमारे सनातन धर्म में हर घर में लगा हुआ होता था। तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अंदर अलाउड नहीं है, तो बस। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स भी नहीं है, जैसे बाकी मथुरा वृंदावन हम लोग जाएंगे तो कितनी सारी शॉप्स ही लगी होती है, पूरा मार्केट लगा होता है। यहाँ पे वैसा कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत लगे हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग आते भी थोड़ा कम ही है, ज़्यादातर मथुरा वृंदावन के दर्शन करने निकल जाते हैं करके। तो यहाँ पे छोटा सा गाँव है, प्यारा सा गाँव है, इतना सुंदर है, मतलब पूरा ओरिजिनलिटी जो पहले शायद लगता होगा कि मतलब जैसे रहते होंगे पहले के लोग, वैसे ये पुराने घर है। और सबसे ज़्यादा मन तो ये सोच के खुश हो रहा था कि यहाँ कृष्णा लड्डू गोपाल छोटे से खेले होंगे इन्हीं गलियों में, यहाँ पे उन्होंने सारी लीलाएं रचाई होंगी अपनी, तो कितना सुकून मिल रहा था ये सब सोचकर बता भी नहीं सकती हूँ। तो हम लोग बस यहाँ से होते हुए और वापस से निकल चुके थे रमन रेती के लिए। नंद यशोदा तब कियो मोहन सो मन लाए, देखत चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन जाए, जेहि नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र बढ़ियाए, 4 बधाई रीति सो करत यशोदा माय। बोलिए राधे राधे। और ये कह के हम लोग निकल गए रमन रेती के दर्शन के लिए।
यहाँ आपके 1000 अब यहाँ का क्योंकि मालूम नहीं है, यही हाल वहाँ वहाँ जब अब हम लोगों ने बताया कि कितनी दूरी है क्या है। जब संगम जाते हैं ना, संगम जाओ ये प्रयागराज में, तो यही करते हैं, वहाँ कुछ बात करेंगे, आगे जाके कुछ बात करेंगे। हर जगह का यही है, हर जगह का यही है। पहले कुछ और बोल देंगे, बाद में कहेंगे ऐसा नहीं वैसा। हमको क्या पता वो 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, हमने कहा इतना करेंगे, आपने कहा हाँ करेंगे। तो बस ऐसे ही प्यार भरी लड़ाई दंगा वाली बातें करते करते आखिरकार उन्होंने हम लोगों को रमन रेती पहुंचाई दी। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे कोई बस नहीं आती है, या फिर बेयरली कोई आती होगी जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। तो मोस्टली हम लोग को रिक्शे से या अपना व्हीकल हो तो ही आ सकते हैं, तो इसीलिए इतना थोड़ा सा थोड़ा एटीट्यूड वाली बात है, पर ठीक है। और हाँ, रमन रेती पहुँचे हम लोग, भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही लोग वहाँ पे जाते हैं, शायद बहुत फेमस हो गया इसीलिए मैं भी वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जितना यशोदा भवन में, नंद यशोदा भवन में नहीं लाइन थी, उससे ज़्यादा यहाँ लाइन दिख रही थी। पर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सा मंदिर है और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो सकते हैं आराम से सबके। तो सबसे पहले हम लोग अंदर गए, और एक्चुअली जो मतलब ये आप देख सकते हैं, ये द्वार है अंदर जाने का। तो सबसे पहले अंदर जाके 2 छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पे दर्शन हुए। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा हाथी खड़ा हुआ है, तो उसके दर्शन किए। और उसके जस्ट सामने जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो शायद मेन मंदिर है, पर वो उस दिन बंद था क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन चालू था। तो हम लोगों ने सामने से ही दर्शन कर लिए, और उसके बाद मेन यहाँ पे रमन रेती का जो मंदिर है उसमें रेत है, मतलब मिट्टी है जिसमें कृष्ण खेले थे। तो हम लोग सब लोग को वहाँ पे मतलब बिल्कुल बच्चा बन जाना होता है, और आराम से खेलो, दर्शन करो और उसमें लौटो। और ये है रमन रेती, ये है वो प्यारी रेत जिसमें ठाकुर जी ने खेला, और ये है खेलते हुए ठाकुर जी। ये देखिए आपको सब लोग लेटते हुए लौटते हुए मिलेंगे रेतों में, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेत है जिसमें लाल जो हमारे खेले थे यहाँ पे। तो इसलिए इस रेत को हम सब चाहते हैं कि हम उसमें खेलें, उसको उनका जो पावन स्पर्श रहा होगा इस मिट्टी पर, उसको हम लोग सब महसूस करें। तो सब लोग ही एक दूसरे के ऊपर रेत लगा रहे थे और उसमें लौट रहे थे, उसमें खेल रहे थे। बिल्कुल बचपना याद ही आ जा रहा था, बच्चे बन जा रहे थे। और बहुत ही मतलब एक अलग ही अनुभव। कौन सा मंदिर ऐसा होता होगा जहाँ पे जाके मिट्टी खेल सकते हैं, पर यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि हमारे लालजू ने यहाँ पे ये लीला करी थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये अद्भुत अनुभूति लेकर हम लोग यहाँ से निकल गए थे मंदिर से, और अपने रूम की ओर वापस मथुरा की ओर। तो वहाँ पर जाके इतने दिन से बाहर का खा खा के पेट दर्द हो गया था, तो हम लोग घर से लेकर आए थे सत्तू, और मस्त रात में सत्तू खाया। ठीक है, बढ़िया होटल में बैठ के होटल वालों से प्लेट और शक्कर लेकर हम लोग ने वहाँ पे मस्त सत्तू वत्तू खाया बनाकर, और ठीक है, मज़ा आया। फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड किया, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो इस तरह आज का दिन भी पूरा हुआ। ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, लाडली जी के दर्शन तो कल ही हो गए थे। तो बहुत ही अप्रतिम अनुभव चल रहे हैं आजकल, आप समझ ही सकते हैं। और होप सो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा दर्शन करके। आप भी जल्दी से निकलिए और आइए दर्शन करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस साथ बनाए रखिए। राधे राधे।